और जो पत्रिकाओं में भी निकलता है कि स्वामी जी महाराज ने उस जगह पर ये कहा था, उस जगह पर ये बताया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है बच्चों, उस रणभूमि में, उस क्षेत्र में, उस जो है आपके बॉर्डर पर देवी शक्ति भारत की सेनाओं के साथ है। कौन है? देवी शक्तियां भारत की सेना के साथ है। इसलिए भारत को पराजित नहीं किया जा सकता। अगर भारत की सैनिक अगर मिट्टी भी उठा करके डालेगी तो वो बम का काम करेगी, क्योंकि अदृश्य शक्ति, देवी शक्ति जो है वहां पर जो है सैनिकों को मदद पहुंचा रही है अदृश्य रूप में। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि भारत को अभी कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, भारत पर अभी कोई भी शासन नहीं कर सकता, भारत को अभी कोई भी जीत नहीं सकता, क्योंकि भारत के अंदर वो महापुरुष ने अवतार ले लिया। इशारे में समझो। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस युद्ध रणभूमि में, उस क्षेत्र में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर में बाबा जी ने इंदिरा को पत्र लिखा था बाकायदा कि है बच्ची, कुछ चिंता मत कर, भारत की विजय होगी। भारत के पाकिस्तान के युद्ध के उस सीमा में अदृश्य शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति वहां पर काम कर रही है, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। और देखो प्रेमियों, ये युद्ध के समय का पत्र है, कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, भारत की पराजय नहीं हो सकती, भारत की विजय होगी। और उसके बाद आपने देखा, बताया जाता है कि मौलिक शाह ने ये काम किया और नेताओं ने अपने आप का नाम जोड़ दिया कि हमारे द्वारा हमने किया। और वहां पर देखो देवी शक्तियों के बाबा जी के ये काम, बाबा जी ने ये किया। और 93,500 सैनिक पाकिस्तान के घुटनों के बल आ गए। छोटी मोटी सेना नहीं होती है प्रेमियों, 93,500 सैनिक बंदूक लेकर के अगर आ जाए तो देश को जो है गुलाम बना सकते हैं, हथियार होते हैं उनके पास। लेकिन विश्व के अंदर ऐसा रिकॉर्ड, विश्व के इतिहास के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। 93,500 सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। और हिंदुस्तान की सेनाओं के पास इतना तो बल भी नहीं था उस समय पर। लेकिन स्वामी जी महाराज ने पत्र लिख दिया था कि तुम चिंता मत करो, वो वहां पर हुआ। लेकिन बाद में जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे द्वारा हमने बांग्लादेश बना दिया, हमने भारत को विजय दिलाई, और सैनिकों ने कहा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वहां के जनरल ने ये कहा कि हमने ये कर दिया, तो बाबा जी ने ये कहा, नेताओं ने कहा कि हमने ये कर दिया। बाबा जी ने कहा कि बच्चा कोई बात नहीं, वो समय आ रहा है जब भारत के नैया मझधार में आएगी और भारत के नेता हाथ उठा लेंगे और विश्व के जो देश भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान ने कीटाणु बम जो है चीन से ले लिया है और आगे आने वाले समय में वो भारत की ओर कीटाणु बम का मुंह करके उस जो है कीटाणु बम को छोड़ेगा। ये बच्चा जिस समय पर भारत के कर्णधार हाथ उठा देंगे और ये जनता जनार्दन और सब ये देखेंगे कि कोई अवतार, कोई महात्मा जो है मदद और सहायता करे। बाबा जी ने कहा बच्चा उस समय पर मैं खड़ा होगा। और उस समय गुरु महाराज ने कहा बच्चा उस समय मैं ऐसी आंधी चलाऊंगा। पगड़ी बाबा जी ने जो है उतार करके नीचे डाल दी और तन का कपड़ा उतार करके डाल दिया केवल लंगोट के ऊपर। बाबा जी ने कहा बच्चा पहचान लो इस महात्मा को, ये उस समय पर ऐसी आंधी चलाएगा, जो कीटाणु जहां से आए हैं वो कीटाणु वही लौट जाएंगे और उस देश में उन लोगों का सफाया हो जाएगा। और बाबा जी ने कहा जो बच्चे तुझे कीटाणु यहाँ होंगे उससे अधर्मी मारे जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा उस देश का सफाया हो जाएगा जिस देश के द्वारा जो है कीटाणु बम भारत की ओर डाला जाएगा। उस समय विश्व ये जानेगा कि आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं। प्रेमियों, सब कुछ काम होने वाला है, आप चिंता मत करिए। और इनके द्वारा, इनके बिना विकल्प संसार में कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। सब कुछ परिचय आपको करा दिया, अंदर का परिचय कराया, बाहर का परिचय कराया, विश्व स्तर पर परिचय करा दिया। इनके विचारों को आपने जान लिया, समझ लिया। जो रास्ता इनके पास है शांति का, विश्व कल्याण का, वो रास्ता किसी के पास नहीं। नजर उठा करके देख लो, सारे विश्व में तुमको ये नहीं मिलेगा। लड़ जाएंगे, मार देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन शांति का रास्ता यदि किसी के पास है तो वो बाबा जी के पास है। इसलिए स्वामी जी महाराज जब समक्ष थे तो प्रेमियों ने, जब बाबा जी ने कहा कि शांति बच्चा यही से मिलेगी, शांति यही से मिलेगी, मथुरा का ऐसे मंच का हाथ रखा था बच्चा, शांति यही से मिलेगी। और महात्माओं की जब तुम पुकार करोगे उस समय महात्मा तुम्हारी सहायता करेंगे और महात्माओं के द्वारा ही देश और दुनिया का कल्याण होगा। ये ऊपर से नियम प्रस्ताव पास होगा। प्रेमियों को जब ये सत्संग में सुना, प्रेमियों ने इशारा समझा। जैसे आपको शुरू में बताया कुछ स्त्रियां होती है जो पति का इशारा समझती है, तो कुछ प्रेमियों ने, क्योंकि महात्मा मर्यादा में रहते हैं, वो स्पष्ट बोलते नहीं है, इशारे में बोलते हैं, इसलिए प्रेमियों ने संकट को भापा जाना समझा। फिर प्रेमियों ने बाबा जी के जो फोटो था उस फोटो के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया। जो आप देखते हो ना, बांस की कुर्सी लगी है, बाबा जी कुटिया के बाहर है, वहाँ बांस की कुर्सियाँ की
झोपड़ी के सामने बाबा जी बैठे कुर्सी लगा करके और ऐसे मनमोहक रूप में, और उस फोटो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। फिर बाबा जी को वो फोटो भी दिखाया गया, बाबा जी ने वो फोटो भी देखा, लेकिन बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा कि इस शब्द को हटा दो, कभी नहीं कहा बाबा जी ने कि इस शब्द को हटा दो। लेकिन यदि कोई सत्संगी गलती कर देते थे तो बाबा जी रोक देते थे, टोक देते थे कि बच्चा ये मत करो, इस काम को मत करो। लेकिन जब प्रेमियों ने कह दिया कि विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, बाबा जी ने वो देखा और समझ लिया कि मेरे बच्चे इशारे समझ गए और वो मर्यादा में रह करके बोले। तो इसका संकेत प्रेमियों आपको समझना चाहिए, विश्व का कल्याण, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलने वाली है। लेकिन धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने क्या कहा कि तुमको जब तक अपने बल पर विश्वास है तब तक महात्मा शस्त्र नहीं, धनुष नहीं तोड़ेंगे। बहुत से कारण है प्रेमियों, हम आप ये सोचते हैं स्वामी जी महाराज ने जब शुरू किया सचिव की बात, उससे पहले कोई नहीं जानता था कि सचिव कोई जैसी कोई चीज है। स्वामी जी महाराज ने यदि किए 3 यज्ञ उसमें कहा, स्वामी जी महाराज ने अहमदाबाद से शुरू किया और सचिव का ढोल बजा दिया बाबा जी ने कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए सचिव आएगा। तो अन्य लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि सचिव आएगा, यानी नकल, बाबा जी की नकल करना शुरू कर दी। ये जो दृश्य मोटा मोटी जो तुम्हारे हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसको समझने के लिए इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है बताने के लिए, आगाह करने के लिए, संभालने के लिए, उनको सही रास्ते पे दिशा पर लगाने के लिए। मास्टरों को, टीचरों को भी बताया, सिपाहियों को भी निर्देश दिया और राजकाज करने वालों को भी, मठाधीशों को भी, जो ऋषि मुनि जो बैठे हैं साधु बनकर के, उनको भी गुरु महाराज ने किसी भी तरह के किसी भी क्षेत्र के लोगों को नहीं छोड़ा, सबको आगाह किया, सबको संकेत दिया। किस किस तरह के संकेत समझो। अयोध्या में जब स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया, पहला स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया अयोध्या में इमरजेंसी हटने के बाद 21 मई से 28 मई सन 1977, इमरजेंसी हटने से करीब 2 महीने के बाद स्वामी जी महाराज ने तुरंत आह्वान कर दिया कि अयोध्या में जो है यज्ञ होगा सावन अपना आपका अयोध्या के सरयू नदी के तट पर। तो स्वामी जी महाराज ने 25 लाख प्रेमियों को वहां पर इकट्ठा कर दिया था। उस अयोध्या के सरयू नदी के तट पर स्वामी जी महाराज ने साधुओं को आगाह किया कि उठो साधुओं, जगत को जगा दो, ये गिरी कंडरों में बैठने का समय, समाज की तुमने रोटी खाई है और समाज अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, समाज डूबने के कगार पर है। ऐ साधुओं, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा धर्म है, समय आ चुका, समय की मांग है, उठो और निकलो और गांव में, कस्बों में जाकर के हर एक व्यक्ति तक जाकर के जो है अलग जगह दो, धर्म की जागरण कर दो, लोगों को बता दो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा खान पान क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है और तुम्हारा आचरण क्या होना चाहिए, तुम्हारे आदर्श पुरुष महात्मा, तुम्हारे भगवान राम, तुम्हारे भगवान कृष्ण कैसे थे, ये भूमि का महत्व क्या है। ये भूमि जो है भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है, ये त्यागियों की भूमि है, ये वीरांगनाओं की भूमि है, संत महात्माओं की, कबीर नानक पलटू की, भगवान रामकृष्ण की भूमि है। और बाबा जी ने कहा कि इस भूमि को यदि तुम दूषित करोगे तो तुमको कलंक लग जाएगा, तुमको कलंक लग जाएगा। गुरु महाराज ने कहा इसको भोग भूमि मत बनाओ। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, उठो साधु। कब कहा जाता है? जब बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने कहा कि जो अवतार हुआ है बच्चा, वो निष्कलंक अवतार है, वो अपने ऊपर कोई भी कलंक लगने देने वाला, वो कलंक नहीं लगने देने वाला। तुम कितना भी प्रयास करो कि बाबा जी को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन उनका कार्य, उनके व्यवहार, उनका लक्ष्य और उनका जो उद्देश्य ऐसा है कि उसमें किंचित लेस मात्र भी आप जो है कमी नहीं निकाल सकते। पूर्णमासी की चंद्रमा में दाग हो सकता है, मेरे प्यारे सदगुरु के इसमें कभी दाग नहीं होता। निष्कलंक अवतार, निष्कलंक है, वो हमेशा से रहेंगे। गुरु महाराज ने साधुओं को कह दिया कि उठिए, फिर साधुओं ने कार्य किया नहीं किया वो आप जाने, हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते, वो मर्यादा में हमको रहना है। स्वामी जी महाराज ने कहा है जो काम करो मर्यादा में रह करके करो। गुरु महाराज ने कहा है जो गेरुआ वस्त्रधारी है बच्चा, इनको दूर से प्रणाम करना। ये जो है किसका कफन है? ये महात्माओं का कफन है, महात्माओं का कफन, ये गेरुआ कफन है। अभी महात्माओं ने अपना जो है वस्त्र बदल दिया, लेकिन ये महात्माओं का कफन था और इसको प्रणाम करना। स्वामी जी महाराज ने कहा इसका सम्मान करना, इसका कभी अनादर अपमान मत करना। गेरुआधारी वस्त्रधारियों का मर्यादा में शब्दों का उच्चारण करो। कोई आ जाए तो उसको रोटी खिला दो, प्यासा हो तो पानी पिला दो, उसकी सेवा करो, आओ भगत करो, वो तुमको दुआ देगा। लेकिन अपमान कभी मत करना, गलत शब्दों का प्रयोग कभी मत करना। लेकिन जानकारी के लिए प्रेमी ये तो बताना पड़ेगा कि बाबा जी ने उनको वहाँ आह्वान किया था उनको कि
उठो साधुओं जनक को जगा दो। लेकिन साधुओं ने किया नहीं किया वो आप जाने और बाबा जी जाने। लेकिन आगे चल करके फिर स्वामी जी महाराज ने इमरजेंसी के पहले राजनेताओं को कितना समझाया। गुरु महाराज ने कहा कि है बच्चा, गुरु महाराज ने कहा कि राजनीति यदि धर्म के साथ चलेगी तो जनता का लाभ होगा, जनता सुखी हो जाएगी। लेकिन तुम यदि राजनीति को, धर्म को राजनीति से अलग कर दोगे तो राजनीति क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, बेवा हो जाएगी और बेवा का कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए तुम जो है राजनीति के अंदर में धर्म को शामिल करो। पहले के काल में, पहले के समय में राजगुरु होते थे, धर्म गुरु होते थे। राजा जो है राजगुरु और धर्म गुरु के नियंत्रण में रह करके वो जो है कार्य करता था, नियम पारित होते थे और व्यवस्था लागू होती थी। गुरु महाराज ने कहा इसी तरह से तुमको जो है इससे जो है लोकतंत्र में महात्माओं से पूछना चाहिए, महात्माओं के पास जाकर के तुमको जो है जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन वो लेते नहीं थे, फिर भी बाबा जी बताते रहते थे कि तुम इस तरह से करो, ये ना करो। लेकिन जब राजनेताओं ने बाबा जी की बात नहीं मानी और मानी नहीं और साथ साथ में बाबा जी को अपना विरोधी समझ लिया, गुरु महाराज को जेल में डाला। वो भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। बाबा जी ने कहा इमरजेंसी में मैं जेल क्यों गया, ये तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन यह बच्चा सांकेतिक बात समझ लो, यदि मैं इमरजेंसी में जेल में नहीं जाता, डंडा बेड़ी नहीं पहनता, तो यह बच्चा तुम्हारे चिथड़े उड़ गए होते। ये कहा है गुरु महाराज ने कि तुम्हारे चिथड़े उड़ गए होते अगर मैं जेल के अंदर नहीं गया होता। शाह इनायत साहब की वाणी है कि सन 70 से 80 के बीच में गंदला सबे साथ हो जाए, जो तो हरी नमवा दियो है बुलाए। सन 70 और 80 के बीच में ये नियम, ये भविष्यवाणी हो चुकी थी शाह इनायत साहब के द्वारा कि सन 70 से 80 के बीच में गंदला यानी गंदगी जो अधर्म है इसका सफाया हो जाना था प्रेमियों। लेकिन जब अवतार आया, बाबा जी ने संकल्प किया, उपदेश दिया, अपने हाथ में डोरी ये जो लिया, उसके बाद स्वामी जी महाराज जब महात्माओं के सामने अगर विनाश हो जाएगा तो कैसे होगा। इसलिए वो दयाल पुरुष है, वो विनाश जल्दी होने देने वाले। बाबा जी ने कितना कहा सत्संग में कि बच्चा अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया, प्रकृति अभी दुष्टों को सजा देना चाहती है, लेकिन बीच में महात्मा क्या खड़े हैं, महात्मा खड़े कह रहे हैं कि रुक जाइए प्रकृति को। फिर उसके बाद कहा कि अहमदाबाद में 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न किया और बाबा जी ने कहा कितने में प्रसन्न कर दिया। जो यज्ञ में आहुति डाली जाती थी ना, बाबा जी ने सत्संग में बताया कि बच्चा एक आदमी का जो दिन भर का भोजन है उतना ही भोजन मैंने उस अयथनी में उस जो है यज्ञ कुंड में डाल करके 33 करोड़ देवी देवताओं को मैंने प्रसन्न कर दिया। यानी अन्न की भी मैंने बचत कर ली, 33 करोड़ देवी देवताओं को मैंने प्रसन्न कर दिया, 1000 प्रस्ताव पास कर लिए और उनसे ये कहा कि हमको थोड़ा समय, ये अनजान है, ये अनजानी, ये अज्ञान के रास्ते में है, ये धर्म के रास्ते में है। इन्होंने जो है न्याय करना छोड़ दिया, अन्याय के रास्ते चले गए, इन्होंने हिंसा की, मांस खाया, शराब पी और इन्होंने जो है अपने धर्म का पालन नहीं किया, इनका धर्म का पतन हो गया। हम जानते हैं लेकिन इनको सजा मत दीजिए, हमको थोड़ा समय दीजिए। बाबा जी ने ये भी कहा बच्चा, देवताओं ने प्रकृति ने निर्णय ले लिया था कि इनको जो है भूख से मारना है, जैसे भूख से। गुरु महाराज ने कहा देखो सन 70 के दशक को याद करो, अकाल का समय था, उस समय पर अकाल का समय था। स्वामी जी महाराज ने कहा उसने निर्णय लिया था कि इन अधर्मियों को जो अधर्म के रास्ते पर है इनका सफाई किसके द्वारा करना है, भूख के द्वारा। इनको भूखा रख करके, अकाल अन्न की कमी, बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं उपजेगा, अन्न नहीं उपजेगा तो खाएंगे क्या। गुरु महाराज ने क्या कहा कि अन्न ही लड़े, अन्न खाओगे तो ही भजन कर सकोगे। अन्न द्वारा ये कलयुग में अन्न में प्राण है, पहले के युग में अलग प्राण था लेकिन कलयुग में अन्न में प्राण है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने किसकी नींव रखी, भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन। बहुत गहरी बातें हैं प्रेमियों, आपको समझना होगा, सब कुछ हम नहीं बता सकते। ये अन्न में कलयुग में प्राण है, अन्न और जिसके द्वारा उपज होता है किसानों द्वारा। और 80% संख्या बाबा जी के पास कौन सी है, काश्तकार। बाबा जी ने कहा किसान शब्द भी दूषित हो गया है, किसान मत बोलना, काश्तकार बोलना। स्वामी जी महाराज ने कहा किसान शब्द खराब कर दिया है नेताओं ने, किसान बोल बोल करके काश्तकार नाम देना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसने निर्णय ले लिया था कि अकाल से इनको जो है तड़पा करके मारा जाएगा, क्योंकि बाबा जी ने कहा वो क्रोधित, वो जो है नाराज, वो नाखुश हो चुका है, इसलिए वो सजा देने का उसने ठान लिया था। और बाबा जी ने कहा कि जब अकाल होता है उस समय पर देखो प्रेमियों, सबसे खराब मौत जो है भूख से तड़प करके तिल करके आदमी मरता है। आज आपको खाने को मिल रहा है इसलिए हम अनाज फेंकते हैं, रोड पर देखो कितना अनाज पड़ा रहता है, थाली में जो है कितना अनाज पड़ा रहता है, फेंक देते हैं। लेकिन आया धर्म प्रेमियों, अन्न का आदर करो। मैंने कहा बच्चा जब अकाल होता है तो माँ अपने बच्चे को खा जाती है, क्योंकि ये पेट की अग्नि को बुझाना है।
बाबा जी ने कहा कि पेट की अग्नि को बुझाना है, इसीलिए जब अकाल पड़ता है, पानी बरसना बंद हो जाता है, नदी तालाब डैम सूख जाते हैं, जल स्तर नीचे चला जाता है, अनाज उपजेगा नहीं तो खाओगे क्या। बाबा जी ने कहा फिर उस समय पे क्या होता है, पेड़ों की पत्ती। बाबा जी ने कहा पेड़ों की पत्ती खाई जाती है, और पेड़ों की पत्ती जब खत्म हो जाती है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, फटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुने को जाओ संदेश हमारा। और बाबा जी ने कहा दवा और अन्न की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी। ऐसा समय स्वामी जी महाराज ने कहा आएगा, आएगा यानी रोक करके रखा है। गुरु महाराज ने जो आपके साबरमती के तट पर जो ये किया अहमदाबाद में, उसमें स्वामी जी महाराज के लिखित वचन है, ऑडियो भी मिल जाएंगे आपको। उसने कहा है कि बच्चा उसने निर्णय लिया था कि इनको भूख से मारा जाएगा, लेकिन हमने उनको कहा कि इनको भूख से मत मारिए, कोई अन्य सजा दे दीजिए और हमको थोड़ा समय दीजिए, लेकिन इनको भूख से मत मारिए। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चा जो यज्ञ यहाँ हुआ है इतने दिनों का, उसमें जो है इस रेत का घर्षण हुआ है, और देवताओं का बहुत बड़ा जहाज यहाँ पर उतरा हुआ है, और देवताओं की यहाँ पार्लियामेंट लगी हुई है, और देवताओं की यहाँ मीटिंग लगी हुई है। और ये बच्चा मैंने 1000 प्रस्ताव देवताओं के सामने जनता के हित के लिए मैंने 1000 प्रस्ताव रखे हुए हैं, और देवता आपस में चर्चा विमर्श कर रहे हैं। सत्संग में वह मंच से बोल रहे हैं, ये लिखित में अमर संदेश में किताब में, कि बच्चा देवताओं यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, और ये बच्चा मुझे मेरे गुरु पर, मेरे मालिक पर विश्वास है कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। बाबा जी वहाँ ये कह रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे याचना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और मुझे विश्वास है वह जो है मान लेंगे। और थोड़ी देर में बाबा जी का वचन निकल करके आता है कि देखो बच्चा, आकाश में बहुत बड़ी जोरों की गर्जना हुई, जोरों की गर्जना हुई। फिर बाबा जी ने सत्संग में कहा आपको चाहिए तो मैं आपको लिखित में भेज भी दूंगा जरा। इसमें स्वामी जी महाराज कह रहे थे बच्चा, इंद्र देवता बड़े ही क्रोधित है, इंद्र देवता क्रोधित है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम इनको सजा देंगे ही देंगे, लेकिन मुझे मेरे मालिक पर, मेरे गुरु पर विश्वास है। और देखो प्रेमियों, जब इंद्र देवता नाखुश होता है, नाराज होता है, तो उस समय क्या होता है। देखो कृष्ण भगवान के द्वापर के समय में क्या हुआ, जब वो नाराज हुआ, लोग अधर्म के रास्ते पे थे, कृष्ण भगवान का मानते नहीं थे कहना, तो जब इंद्र नाराज हो गए तो क्या किया था, जो गोवर्धन पर्वत उठाया ना, वही इतिहास आपको दोहराया गया। कृष्ण भगवान ने भी पहले लोगों को समझाया था कि धर्म के रास्ते पर आ जाओ, नहीं माने। इंद्र भगवान नाराज हुए, कोपित हुए, और ऐसी मुसलधार बरसात उस जगह पर आपकी इसी मथुरा के क्षेत्र में हुई कि जिसके लिए कथाकार भी कहते हैं कि नौ बात गहराई तक जो है पानी भर गया था मथुरा के क्षेत्र में, आसपास के बहुत दूर तक। और उसमें जो अधर्मी मारे गए थे, और जिन्होंने कृष्ण भगवान का कहना माना था, वो कहाँ चले गए थे, गोवर्धन पर्वत के नीचे। और जिनको कृष्ण भगवान पर एतबार था, विश्वास था, जो भक्त थे, वो ग्वाल वो कृष्ण भगवान के आदेश पर उन्होंने क्या लगा दी, लक्ष्य लगा दी। क्या लगा दी, लक्ष्य। केवल लक्ष्य से क्या पर्वत उठता है, तुम्हारे हमारे से क्या सचिव आ जाएगा। बाबा जी ने कहा निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्र कार्य करो। बाबा जी ने कहा मेरा काम बना बनाया है, तुम केवल निमित्त मात्र निकलो, मेरा काम बना बनाया। और इस बात का हम अनुभव करते हैं प्रेमियों। कई प्रेमी सत्संग नहीं करते तो सोचते क्या होगा, कैसे होगा। हम कहते हैं गुरु महाराज पर छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा, जो तुम नहीं कर सकते उससे ज्यादा अच्छा होगा, उन पर छोड़ दो। निमित्त मात्र निकलो, केवल निमित्त मात्र निकलोगे तो अहंकार नहीं होगा। निमित्त मात्र निकलोगे तो उनकी दया कृपा हो जाएगी। निमित्त मात्र निकलोगे तो ग्वाल बालों की तरह तुम्हारी भी आज रात पहुंचाया जा रहा है, वहां पर तुम्हारा भी इतिहास का नाम अमर हो जाएगा। उस तरह से जब वो घटना हुई तो स्वामी जी महाराज ने उस इंद्र देवता को भी मनाया। अगर नहीं मनाया होता प्रेमियों तो यकीन मान लीजिए ये जो आपके सामने बोल रहा है ये भी शायद नहीं होता। सन 1977, 78, 79 3 वर्षों में बाबा जी ने 3 कार्यक्रम किया। हमारा जन्म ही 1987 का है। भूमि जोतक खेतियार काश्तकार का जब नींव रखी बाबा जी उस समय हमारे, अगर बाबा जी विनाश लीला को नहीं रोकते तो क्या हमारे माँ बाप रह सकते थे, क्या दादा परदादा रह सकते थे। क्योंकि जब विनाश लीला होती है तो बाबा जी ने कहा मुक्ति पर लोग भी बचते हैं। प्रेमियों विचार करो कितनी बड़ी दयालु की कृपालु की हाथ के हमारे ऊपर है। जो अकाल पड़ने वाला था बाबा जी ने कहा कि बच्चा रेत को उठा करके ले जाओ, जो इसका घर्षण यहाँ पर हुआ है इतने दिनों के कार्यक्रम में, इस रेत को उठा करके ले जाओ अपने खेतों में डाल देना। और ये बच्चा ये रेत का प्रभाव दूर दूर तक मीलों तक खेतों में जाएगा और देखना अनाज बहुत रिकॉर्ड फूल उत्पन्न करता। ये प्रेमियों आंकड़ा उठा करके देखो, हमारे जो है कामतवाड़ी के पिताम्बर दादा है, सातदारी साहब जानते हैं, सुरेश दादा जानते हैं, वो गए थे उस कार्यक्रम में। उन्होंने बताया कि हम रेत उठा करके लाए थे, खेत में हमने डाला था, उस साल इतना अनाज रिकॉर्ड उत्पन्न हुआ, उससे पहले अकाल था।
खाने को अन्न नहीं था, अकाल रहता था उस समय पर। जो आप देखते थे ना, अमेरिका ने कौन सा गेहूं दिया था जो जानवरों को खिलाया जाता था। लाल बहादुर शास्त्री ने इसके लिए कहा था कि हम ये गेहूं नहीं लेंगे, चाहे हम जो है सोमवार के दिन उपवास रखेंगे। ये पुरुषार्थ, तो ऐसा समय प्रेमी उस समय था। ये दयालु कृपालु ने देखो उन देवताओं को प्रसन्न कर लिया, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया उस यज्ञ में, और कहा बच्चा 1000 प्रस्ताव मैंने पास करा लिए उनसे, और 5 प्रस्ताव मैं तुमको आज बताता हूँ, 995 प्रस्ताव गुप्त रखता हूँ, आने वाले समय में बताऊंगा। 5 प्रस्ताव में कुछ प्रस्ताव ये थे। बाबा जी ने कहा बच्चा, भारत पर अभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं कर सकता, भारत को अभी कोई भी देश गुलाम नहीं बना सकता। विश्व की सारी अणु शक्ति अगर एक साथ भी आक्रमण भारत पर करे तो भी भारत जो है पराधीन नहीं हो सकता, भारत को गुलाम अभी बनाया नहीं जा सकता। ये प्रस्ताव मैंने उनसे प्राप्त करा। गुरु महाराज ने दूसरा प्रस्ताव कहा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। दूसरा प्रस्ताव। तीसरा प्रस्ताव बाबा जी ने कहा कि भारत का सम्मान विश्व में होना चाहिए। तो आज भारत का सम्मान हो रहा है कि नहीं? पर आप कहोगे कि किसी और के द्वारा हो रहा है, किसी और की वजह से हो रहा है, तो भूल में रहना मत पड़ेगा। किसी और के, इनके द्वारा, इनको आप समझिए, इनके कार्य को समझिए तो आपको पता चलेगा। लोग इनका किया हुआ काम है और अपने आप का जो है सिंदूरा पीटते हैं और श्रेय लेना चाहते हैं। इसीलिए ये जो खेल हुआ है उसका एक जो संकेत ये भी है कि लोग खुद श्रेय लेना चाहते हैं, इसलिए पर्दे के पीछे जाना पड़ा स्वामी जी महाराज को। स्वामी जी महाराज ने 1000 प्रस्ताव पास कर दिए। आपके उसके बाद जो यज्ञ हुआ काशी में, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को कब प्रसन्न किया जाता है? जब विनाश लीला होती है। विनाश का डिपार्टमेंट किसके पास? शिव जी के पास। शिव जी को बाबा जी ने प्रसन्न किया। हमारे 7 पुराने बैठे हुए हैं, शिव जी को प्रसन्न किया और आज पक्षीराज के रूप में वो जो है यज्ञशाला के कुटी के ऊपर उन्होंने दर्शन दिया प्रेमियों को। ये आपको संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपको जाकर के देश के अंदर में, गली कस्बों में, गाँव में, शहरों में आपको अपने पास नहीं रखना। केवल गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये पेट, शाही, मुख, अखबार, पत्रकारों ने भी बाबा जी का साथ नहीं दिया, टेलीविजन वालों ने बाबा जी का साथ नहीं दिया, साधुओं ने भी क्या दिया कि नहीं दिया, वो आप समझिए। और अगर आप और हम नहीं देंगे, निमित्त मात्र। गुरु महाराज कहा, अरे बच्चा, तुम अगर समझोगे कि मेरे द्वारा हम ही काम गुरु महाराज का कर सकते हैं तो तुम सबसे बड़े भूल में हो। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा समय आएगा तो मैं भूतों से भी काम ले लूंगा। समय आएगा तो भूतों से भी काम लिया जाएगा। और भूतों से काम लिया था यज्ञों में। भूतों ने प्रार्थना की थी कि गुरु महाराज हमको थोड़ा सेवा करने का मौका दीजिए। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, भूतों को कहा था कि नहीं, आपको अभी नहीं। जिन बच्चों को मैंने अपनाया है, इनकी शुद्धि सफाई, इनकी जिम्मेदारी मैंने ली है। इनको सेवा के द्वारा इनकी शुद्धि सफाई, इनको यह दिलाऊंगा पहले तो, और ये यदि नहीं मानेंगे तो उस समय तुमसे काम होगा। काम तो होगा ही। गुरु महाराज ने कहा, तुम नहीं कर सकते हो तो भूतों से काम लिया जाएगा, लेकिन काम रुकने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, भूतों ने कहा, गुरु महाराज जरा हमारा काम तो देखिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिखाइए। बाबा जी ने कहा, सत्संग में बच्चा, ये बड़ी बड़ी बल्लियां जो यार रेत में टिकी हुई है, बल्लियां पास भूत या एक बल्लियों पर भूत पकड़े हुए हैं। बल्लियों को नदी में, रेत में बांबू नहीं रहता। बाबा जी ने कहा, या एक भूत पकड़े हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये इनका काम। और बाबा जी ने कहा कि इससे जब काम लिया जाएगा तो ये रात को आकर के तुम्हारे कान में ऐसी बात बोलेंगे कि 10 लोग तुमको पकड़ेंगे, लेकिन तुम रुकने वाले नहीं हो। बाबा जी ने कहा, इनका काम उस समय पर देखना। एक समय और भी दिखाया था काफी दिन में। स्वामी जी महाराज जब साइकिल यात्रा थी तो हमारे गुरु भाई और बहनें, दंपति दोनों, बच्चे भी साथ, खाना पीना बहुत सारा सामान उनके साइकिल पे, और बड़ी बड़ी ढलान चल रहे हैं। लोग सोच रहे, अरे ये कैसे? तो स्वामी जी महाराज ने बताया था कि इनके साथ भी भूत लगे हुए, भूत जो है वो काम करते हैं। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज का काम रुकने वाला नहीं है। आपको, हमको भी कभी घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम करेंगे तो ही बाबा जी का काम होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे समय मांग लिया कि थोड़ा समय दे दीजिए। बाबा जी ने कहा कि शिव जी अभी तुमको काशी में नहीं मिलेंगे 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए शिव जी अभी आपको काशी में नहीं मिलेंगे। लोगों ने कहा कि ऐसा कभी हो सकता है? बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, ऐसे ही हुआ है। शिव जी यहाँ से चले गए जंगलों में धर्म को जगाया। बाबा जी ने देखो उदाहरण दिया, बच्चा की धर्म जब जंगल में चला जाता है, कब जाता है? जब धर्म को स्वीकार करने के लिए लोग नहीं रहते, जब समाज, गांव, शहर में लोग जब धर्म को स्वीकार नहीं करते, अपने पास नहीं रखते, तो धर्म गांव घरों को छोड़ करके जंगल में चला जाता है। और जब जंगल में जाता है तो स्वामी जी महाराज ने कहा, धर्म जंगल में रहता है,
फिर एक शक्ति आती है और वो क्या करती है, वो जिम्मेदारी उठाती है परिवर्तन की, और उसके बाद वो परिवर्तन की जिम्मेदारी उठाती है तो धर्म के पास जाती है जंगल में, और धर्म को कहती है कि तुम अब इनमें प्रवेश कर जाओ। बात समझ में आ रही है? उदाहरण समझिए, बाबा जी ने कहा कि जब राम के समय पर धर्म जंगल में चला गया था, जब लोगों ने धर्म को अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो राम भगवान के समय पर जब जंगल में धर्म चला गया, भगवान राम ने जिम्मेदारी उठाई अपने गुरु के आदेश पर। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जाओ जंगल में धर्म को जगा। तो भगवान राम जंगल में गए और उन्होंने धर्म को जगाया, और क्या कहा कि धर्म को कहा कि आप चले जाइए किसमें, बंदर भालुओं में, कोल बिलों में आप प्रवेश हो जाइए। सही है कि नहीं भाई साहब? आप बोलते रहिएगा। जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा भगवान राम ने धर्म को जगाया। धर्म जंगल में जाता है, धर्म लौट करके नहीं आता। आपके कहने से एक शक्ति यहाँ पर आती है, वो कहती है कि अब धर्म की स्थापना होगी। फिर वो जंगल में जाते हैं किसी न किसी कारण, और जंगल में जाके धर्म को वापस जगाया जाता है, मनाया जाता है कि चलिए। फिर धर्म ये कहता है कि आप तो हमको जगा लिए, आप तो हमको मना रहे हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ पर? तो अवतारी कहते हैं, शक्ति कहती है कि आप बंदर भालुओं में प्रवेश कर जाइए, कोल बिलों में प्रवेश कर जाइए। भगवान राम ने कोल बिलों में, बंदर भालुओं में धर्म को प्रवेश करा दिया। तो देखो धर्म ने कितना बड़ा काम करा दिया, कोल बिलों ने कितना बड़ा काम कर दिया। इतिहास बन गया, बड़े बड़े राजा महाराज थे, लेकिन उनसे काम नहीं हुआ। कोल बिलों ने, जिनको हम आप निश्चित समझते, सबसे हल्की जाति समझते हैं, महत्व नहीं देते, ऐसे उसके द्वारा भगवान राम ने परिवर्तन करा दिया, पशुओं के द्वारा। फिर भगवान कृष्ण का समय आया, कृष्ण भगवान ने धर्म को जगाया, और धर्म ने कहा कि हम कहाँ रहेंगे, लोग तो हमको रखने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि आप ग्वाल बालों में चले जाइए, आप ग्वालों में चले जाइए। धर्म उनमें चला गया, कृष्ण भगवान ने काम करके दिखाया। बाबा जी ने कहा बच्चा समय अपने आप को दोहरा रहा है, अभी भी धर्म को जगाया गया है। बाबा जी ने कहा और अब की बार धर्म को किसमें प्रवेश कराया है, ये आने वाले समय में तुमको मालूम पड़ेगा। पहनने वालों में करा दिया, वो तुमको आने वालों में समय में मालूम पड़ेगा कि अब भी जो है धर्म को जगाया गया है, और वो भी किसी में प्रवेश कराया गया है, वो तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। और तुम अगर शुद्ध दृष्टि से और भाव से देखोगे, गुरु के भाव से देखोगे, तो समझ में आ जाएगा कि धर्म किसमें है आज के समय में। गुरु महाराज ने कहा उनके द्वारा काम होगा। तो है प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, कुछ छोटा मोटा काम होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, ऐसा मौका, ऐसा अवसर हमारे आपके सामने आया है। गुरु महाराज ने कहा इससे पहले ऐसा समय कभी नहीं आया था, और इसके बाद ऐसा समय नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब व्यवस्था बन जाएगी, इस बात की सेवा व्यवस्था बन जाएगी, तो क्या काम रहेगा आपके पास? अभी कैसा है, सेवा कम करो, लाभ ज्यादा, क्योंकि ये विकट परिस्थिति है, विकट समय है। अच्छे समय में ज्यादा मेहनत करोगे, लाभ कम होगा। विकट परिस्थिति में मेहनत कम, मजदूरी। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसीलिए कहा कि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि पाकिस्तान से हमला देश के ऊपर करेगा, देश के कर्णधार जब हाथ ऊपर कर देंगे, तब जो है मैं खड़ा होऊंगा और आगे चलाऊंगा, तब आध्यात्मिक शक्ति क्या है लोगों को मालूम पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा उसके बाद काम होगा, महात्मा उसको अपने हाथ में लेंगे जब तुम पुकार करोगे, ऐसे नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब तुम पुकार करोगे, अभी हमने जो है गुरु महाराज का जो है निरादर करा, अब गुरु महाराज का हमने महत्व नहीं समझा, इसलिए गुरु महाराज पर्दे के पीछे। हमने भी कदर नहीं जानी, राजनेताओं ने भी कदर और लाभ नहीं उठा सके, विश्व के लोग नहीं उठा सके, सभी क्षेत्र के लोग नहीं उठा सके। गुरु महाराज के पास सभी नीति आती, गुरु महाराज के पास सब साधन। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरे पास ऐसा साधन है कि आज भी मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर सकता हूँ, सत्संग वचन है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मैं इतना पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी आज ही सारी तकलीफें दूर कर सकूँ। आज थोड़ी कम करूंगा, थोड़ी समय बाद कम करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आज ही तकलीफ खत्म कर दी जाए। कोई क्यों आएगा धर्म के रास्ते पर? अरे भाई तुमको ये पता चलेगा कि तकलीफ आ रही, बीमारी आ रही, परेशानी आ रही, झगड़ा झंझट हो रहा है, विश्व युद्ध होगा, अकाल पड़ेगा, तकलीफें आ रही है, तो धर्म के रास्ते पर मुड़ोगे उस डर से? अगर आज ही आपको सुखी और संपन्न कर दिया जाए अज्ञानता में, तो हम अपना अहित करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे पास सभी रास्ते हैं, मेरे पास सभी तरीके हैं, मेरे पास सभी युक्ति है, और उस युक्ति से काम होगा, लेकिन अभी समय बाकी है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और समय आने पर काम हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा समय कैसे? धर्म प्रेमियों बड़े गौर से सुनो। जय गुरुदेव। दो ही इशारे समझ,
सत्संग हो गया, गुरु महाराज का कार्य भी हो गया। अब ये समझना कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, ये घटना, ये दृश्य तुम्हारे हमारे सामने क्यों आन पड़ा है कि हमारे अंदर में कोई अभी बात रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करे क्या ना करे। वो आपको अपने विवेक पर छोड़ते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा छटनी हो तो ये उनकी मौज है। कोई कहता है कि सब एक हो जाने चाहिए, नहीं हो, उनकी मौज है छटनी करने की। एक से सब तो अच्छों को परेशानी हो रही थी। गुरु महाराज ने कहा कि जब बुरे लोग भी जब अच्छे लोगों के भीतर आ जाते हैं तो साधकों को, सच्चे प्रेमियों को तकलीफ और कष्ट होती है। तो महात्मा ऐसे समय में जब सच्चे प्रेमी भगतों को तकलीफ होने लग जाती है तो महात्मा ऐसे समय में क्या करते हैं, उल्टा डमरू बजा देते हैं। उल्टा डमरू जब बजा देते हैं तो जिनको संसार प्यारा है, जो लोभी और लालची है, वो एक तरफ छट जाते हैं, और जो त्यागी तपस्वी है, जो गुरुमुखी है, वो एक तरफ आ जाते हैं। अपने आप छाटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ABC की कैटेगरी बन जाती है। और 10-5 साल सोचते इसलिए अब नहीं मिल सकते, वो उनके द्वारा ही होगा, वो उनके ऊपर छोड़ दो। लेकिन धर्म प्रेमियों, आपको हमको ये समझना है कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, सब कुछ आज बता कर। जो काम समय से होता है बहुत उत्तम और अच्छा होता है, इसलिए समय से काम होगा, जो होगा हो। पहली बात आप एक समझिए, स्वामी जी महाराज ने जो है कानपुर के फूलबाग मैदान में जो सत्संग किया था, आपके 45 मिनट की जो स्पीच थी स्वामी जी महाराज की, उस स्पीच में इशारा था। कौन सा इशारा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, भगवान राम जब अयोध्या के लिए जाने लग गए तो अयोध्यावासी भगवान राम को विदा करने के लिए नदी के तट पर आए। भगवान राम नाव पर बैठे और अयोध्यावासी को कहा कि नर नारी लौट जाइए, हम अभी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं, आप हमारे साथ मत आइए। तो नर नारी लौट गए। जो किन्नर थे, हिजड़े थे, उन्होंने कहा कि हम ना नर है ना नारी है, तो हमको जाने का आदेश। देखो हिजड़े है लेकिन आदेश का पालन। तो उन्होंने कहा कि हमको तो आदेश नहीं है भाई, आप जाइए नर और नारी। हिजड़ों ने कहा, किन्नरों ने कहा कि हम यहाँ रुकेंगे। भगवान राम 14 वर्षों का काम करके आ गए। काम में उन्होंने, किन्नरों ने भाग नहीं लिया, केवल उन्होंने आदेश की प्रतीक्षा, और 14 वर्षों तक उन्होंने वहां तप किया। ठंडी सही, जाड़ा था, बरसात सही, 14 वर्षों तक टैंक तंबू लगा करके वहां पर रुके, एक वचन की प्रतीक्षा की। भगवान राम सारा कार्य पूरा करके, रावण को मार करके, धर्म की स्थापना करके, और विभीषण को वहां जो है राजगद्दी सौंप करके, और जो है माता सीता के साथ बड़े ही खुशी के साथ, और जो है वहां पर अपने अयोध्या लौट रहे हैं। अब उसी नदी से लौट रहे, और जब किनारे आए तो देखा, अरे तुम, कहा कि तुम कौन हो? कहा कि प्रभु हम आपके अयोध्यावासी किन्नर हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप गए नहीं, हमने तो आदेश दे दिया था कि भाई आप चले जाइए, अयोध्या लौट जाइए। तो किन्नर कहते हैं कि प्रभु आपने आदेश नर और नारी को दिया था। जय गुरुदेव। पैसा इसमें कुछ पढ़ गिर गया। जय गुरुदेव। तो किन्नरों ने कहा कि प्रभु आपने तो आदेश नर और नारी को ही दिया था। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भगवान राम कहते हैं, बड़े गौर से आप सुनिए, केवल 2 ही इशारों में हमको जो है अभी ये निचोड़ समझ देना है। भगवान राम किन्नरों से कहते हैं कि अरे भाई, आपने 14 वर्षों तक मेरे आदेश के कारण जो है आपने यहाँ प्रतीक्षा की, आपने तप कर दिया। किन्नरों को भी खुद को मालूम नहीं था कि उनका ये तप हो गया है। जय गुरुदेव। आपका ध्यान भटकेगा तो यहाँ से शब्द नहीं निकलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भगवान राम उनके कार्य से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि तुमने 14 वर्षों तक यहाँ पर जो है तपस्या करी, जैसे हमने 14 वर्षों की तपस्या की वैसे तुमने 14 वर्षों की तपस्या करी। तो भगवान राम ने कहा कि जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। कौन सा आशीर्वाद? जो तुमने 14 वर्षों तक यहाँ तप किया है, इसका फल तुमको कलयुग में थोड़े समय के लिए तुम्हारा राज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थोड़े समय के लिए तुम्हारा राज आ जाएगा। कलयुग में थोड़े समय के लिए तुम्हारा राज आ जाएगा। बच्चा ये हिजड़े वही है जो राज कर रहे हैं, इसलिए ना ये धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं। और इनके राज में देखो नसबंदियां हो रही है, इनके राज में शराब मांस का चलन बढ़ रहा है, इनके राज में चरित्र जाने की जो है व्यवस्था चलाई जा रही है। बाबा जी ने कहा कि ये वो है। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको आशीर्वाद किसका है? भगवान राम का। और वो भगवान राम अवतारी शक्ति, अब उस आशीर्वाद को कौन काट सकता है? महापुरुष काट सकते हैं। आशीर्वाद
हम आज कितने भी चिल्लाएंगे बीच में, जब तक वो उन्होंने निर्धारित समय नहीं किया है। इसलिए बाबा जी ने समय की बात की थी कि बच्चा समय की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ, समय आते ही काम हो जाएगा। समय से पहले जिन ने काम किया वो काम ठीक से नहीं हुआ, गड़बड़िया हुई, इसलिए समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम भी समय की प्रतीक्षा करो। पहली बात। दूसरी बात स्वामी जी महाराज ने ये बताई कि जब माता सीता के स्वयंवर में सारे के सारे बड़े के बड़े योद्धा जो है बैठे हुए थे धनुष्य तोड़ने के लिए, शिव धनुष्य तोड़ने के लिए, तो भगवान राम भी थे, लक्ष्मण भैया भी थे और उनके गुरु विश्वामित्र भी थे। सबसे पहले कितने लोग आकर के योद्धा जो है शिव धनुष्य उठाने के लिए, तोड़ने के लिए खड़े हुए। अपने उनके गुरु ने, भगवान राम के गुरु ने भगवान राम को आदेश दिया ही नहीं, बैठे रहे, कहा कि कुछ नहीं करना तुमको, देखो देखो तमाशा। बड़े बड़े योद्धा, वीर योद्धा उठे धनुष्य तोड़ने के लिए, किसी से धनुष्य टूटा नहीं। राजा जनक जब हताश हो गए, दुखी हो गए, क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई? क्या इस धरती में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरी पुत्री का वर सके, मेरी पुत्री का जो विवाह जिससे हो सके? क्या ऐसा कोई धरती पर वीर बचा ही नहीं है? तो लक्ष्मण भैया क्रोधित हुए। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया आदेश दीजिए, हम अभी जाकर के तोड़ देते हैं शिव धनुष्य को। उन्हें कहा शांत रहे, गुरु जी चुप है, हमको भी चुप रहना चाहिए। फिर विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेश दिया कि जाओ राम। इसी तरह से धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज दिखा रहे हैं और तुमको भी, विश्व के लोगों को भी, सबको दिखा रहे हैं। तुम अगर अच्छी व्यवस्था बना सकते हो तो बना के दिखा दो, तुम अगर सचिव ला सकते हो तो लाके दिखा दो, तुम यदि धर्म ला सकते हो तो लाके दिखा दो, तुम चरित्र ला सकते हो तो ला करके दिखा दो, तुम यदि राजनीति को अच्छी बना सकते हो तो बना के दिखा दो, तुम घर और बाहर की व्यवस्था अच्छी बना सकते हो तो बना के दिखा दो। यदि कोई नहीं बनाएगा और जिस समय तुमको हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि संसार में ये काम कोई नहीं कर सकता, और जब तुम और हम महात्माओं की ओर हाथ करके दीनहीन होकर के जब पुकार करेंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। ऐसे काम नहीं होगा, इसलिए पुकार करनी पड़ेगी, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर पुकार हमको करनी पड़ेगी प्रेमियों, बिना उनके पुकार किए। और अब बहुत हमने आपने दर्शन किए, बहुत सस्ता था, जाते थे दर्शन कर ले, जाकर के दर्शन कर लिया, हमारा 1000 था, हम भी जाकर के दर्शन कर लेते थे, सस्ता था। लेकिन अभी थोड़ा महंगा हो गया है, अभी क्योंकि कद्र नहीं की, कद्र जब नहीं होती है तो महात्मा थोड़ा महंगा कर देते हैं। इसलिए प्रेमियों, अब इसमें तीसरा फायदा क्या है, जो सच्चे हैं वो निखर रहे हैं, अपनी गलतियों को, कमियों को दूर कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु हमसे क्या गलती हो गई, क्या हमने अपराध कर दिया, क्या हम उस लायक, उस योग्य नहीं कि हम आपका दर्शन कर सके। उनको दुख होता है, तकलीफ होती है, रोते हैं, पछताते हैं, और साधना में उनकी विरह जगती है, तड़प उठती है, रोते हैं, तपस्या बढ़ रही है, शुद्धि हो रही है, कर्म झड़ रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, उनके एक तीर में लाखों निशान है, इसलिए उनके खेल में भ्रमित मत होना, उनके खेल में शंका मत करना, उनके खेल में अविश्वास कभी अपने मन में मत लाना। क्या करना, जो हमारा गुरु करेगा वो अच्छा ही करेगा, ये विश्वास और ये श्रद्धा और ये यकीन और प्रेम के साथ हमको आपको उनके नक्शे कदम पर चलना है। जो दिशा उन्होंने दिखाई है, जो दशा हमारी उन्होंने निर्धारित की है, उसी पर हमको चलना है प्रेमियों, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे बहुत पहले कह दिया था कि आगे चल करके संगत बहुत बड़ा समुद्र का रूप लेगी, उस समय पर तुम्हारे पीछे जो चलेंगे उनकी जिम्मेदारी तुम ले लेना, जो इधर उधर देखेंगे उनकी जिम्मेदारी तुम मत लेना। इसलिए प्रेमियों, इनके पीछे चलना है, आगे भी नहीं जाना, इनके पीछे नक्शे कदम पर, उनके पीछे जाएंगे तो फिर यश होगा, कीर्ति होगी। और गुरु महाराज ने कहा कि इतिहास में अमर हो जाओगे, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, दीन दुनिया बन जाएगी। और जो है गुरु महाराज ने कहा, आपका लोक और परलोक दोनों जगह जो है आपका जो है गुणगान, और वहाँ पर आपका जो है नाम होगा। तो धर्म प्रेमियों, ये गुरु महाराज का कार्य है, और जो गुरु महाराज ने हमको आपको इन वर्षों में सुनाया, समझाया, सिखाया, अब उसको बचाना है। गुरु ग्रंथ साहब, जब गुरु गोविंद साहब जी जब शरीर छोड़ करके चले गए थे, तो उसके बाद जो है उनका जो है गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने के लिए कहा था उन्होंने कि इस गुरु ग्रंथ साहब को तुम गुरु मानना, यानी जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उस पर तुम चलना। प्रेमियों, ये समय वही है जो हमारे गुरु महाराज के सत्संग वचन, शाकाहारी भक्ति का अमर संदेश जो गुरु ने सिखाया, उसको हमको गुरु ग्रंथ समझ करके, देखते हो ना सिख भाई ऐसे पगड़ी पर ऐसे सम्मान से लेकर के जाते हैं, पूछते हैं, और उनमें जो बताया है उसका पालन करते हैं। तो हमको भी वो करना गुरु के वचनों पर, क्योंकि कार्य बाकी है, प्रतीक्षा करेंगे,
बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे वो छोड़ के जाने वाले नहीं। गुरु महाराज ने कहा रास्ता सच्चा, रास्ता बताने वाला सच्चा, चलोगे तो पहुंच जाओगे, तो वो सच्चे। बाबा जी ने कहा मैं तुमको धोखा देने के लिए नहीं आया हूँ बच्चा, तुम मुझे धोखा मत देना। लेकिन यदि हम आप इधर उधर जाते हैं तो इसका मतलब हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है। अपने आत्म के चिंतन में कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए। गुरु ने क्या कहा है, मनमुख और गुरुमुख, मनमुख और गुरुमुख, ये दो कैटेगरी होगी। गुरुमुख, गुरु ने जो कहा है वही मानूंगा, उसी पर चलूंगा, वही करूंगा, चाहे जितनी तकलीफ आपद, चाहे जितना विरोध हो। जो गुरु ने कहा दिन में चंद्रमा निकला, हाँ गुरु महाराज चंद्रमा निकला है, क्योंकि उसमें भी आपका हित है, क्योंकि गुरु त्रिकालदर्शी है, वो आपका अहित कभी नहीं कर सकते। प्रेमियों, स्वप्न में भी कभी ऐसा विचार मत करना कि गुरु आपका हित कर सकते हैं, और स्वप्न में भी गुरु के ऊपर कभी शंका मत करना। नारद मुनि ने शंका कर ली तो उसको दोष लग गया। इसलिए गुरु दोष से बचना प्रेमियों। गुरु दोष बहुत बड़ा होता है। कर्ण को गुरु दोष लगा था, और जब कर्ण को आवश्यकता थी उस बाण की, जब सामने अर्जुन था, लेकिन जब गुरु से उसने द्रोह किया, गुरु ने श्राप दे दिया, गुरु दोष लग गया। जब आवश्यकता थी, कर्ण के सामने अर्जुन था, उसका शत्रु था, उसका लक्ष्य था, और उसको बाण उसको मारना था, लेकिन उसी समय पर गुरु दोष के कारण उसका बाण भी उस समय नहीं था, घटोत्कच पर चला दिया गया था, और उसी समय रथ का पहिया भी ढक गया। इसलिए प्रेमी, गुरु को यदि धोखा दोगे तो कहा गया धर्मशास्त्रों में कि गुरु विमुख कभी नहीं करेगा। जिसने गुरु को धोखा दिया है उसको वो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्रेम, इन बातों को आपको हमको समझना है। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन और प्यारा नाम। आओ सतयुग आपका, आओ सतयुग आपका, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका, आओ बाबा जय गुरुदेव जी आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आपके सामने सूरत से पधारे हुए हमारे प्रेमी भाई एकनाथ पाटिल जी ने मालिक के प्रति यानी बाबा जय गुरुदेव के प्रति आपकी सारी शंकाएं खत्म कर दी। और अगर फिर भी आप शंका करते हो तो फिर आपको कोई जगह नहीं है प्रेमी। कोई कसर पाटिल जी ने नहीं छोड़ी, गुरु के वचनों को हर तरीके से आपको समझाया और आपको बताया।